आइए। जी सही साहब, वो कोटेशन जो भेजी थी हमने उसका जवाब आया? नहीं सर, अभी तक तो वहां से कोई जवाब नहीं आया सर। इस पे आपके साइन चाहिए थे। क्या है ये? सैलरी की लिस्ट है सर। सैलरी लिस्ट? वो जो मैंने इंक्रीमेंट किया था वो ऐड किया आपने इसमें? जी जी सर, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसे ही कर दिया है। गुड। जहारा की कोई कॉल आई? जी सर, आई थी। उन्होंने मुझे डांटा और सख्त सुस्त कहकर फोन बंद कर दिया। मैं जानता था। एनीवे, सही साहब, मैं अभी दफ्तर से बाहर जा रहा हूँ, फिर नहीं आऊंगा। मेरा मतलब है आज दफ्तर वापस ले आऊंगा। ठीक है। थैंक यू। हाँ रजा बेटा, बेटा तुम लोग डिनर कर लेना, मुझे एक जरूरी काम है, मैं जरा लेट आऊंगा। ठीक है बेटा। अम्मी उनकी जबान बुरी है लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। और ऐसे लोग जो अपनी पूरी जिंदगी ऐसे गुजार देते हैं तो उनको आदत हो जाती है। और ये बात मैं समझती हूँ। लेकिन बेटा, ऐसे कब तक तुम कमरे में कैद रहोगी? बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। कैद? किसने कैद किया हुआ है अम्मी? मैं अपनी मर्जी से कमरे से नहीं निकलती। क्या करूं? आंटी घर से चली जाती हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, फिर उन्हें अपने दोस्तों से मिलना होता है। घर में कोई लड़की नहीं है ना जिससे मैं गपशप कर सकूं, ना दिल बहला सकूं। हालांकि रजा लोग इतने पैसे वाले हैं, तो अलग घर ही ले लें। बात पैसों की नहीं है अम्मी। रजा अपना घर बिखेरना नहीं चाहते। वो अपने माँ बाप और अपने भाइयों के साथ रहना चाहते हैं। और ये बात उन्होंने शादी की पहली रात को मुझे समझा दी थी कि वो घर अलग नहीं करेंगे। आप कैसी बातें कर रही हैं? ये तो आपकी तरबियत है, ये तो आपने हमें सिखाया है। हाँ बेटा, माँ तो माँ ही होती है ना। बच्चे को उससे अलग नहीं करना चाहिए। बस यही सोच के और समझ के अपने दिल को मुतमईन कर लेती। तो फिर अब तुम्हारा क्या फैसला है? क्या फैसला है? कोई फैसला नहीं है अम्मी। आप मुतमईन होके घर जाए। ऐसा बहुत अच्छे हैं और दोनों देवर मेरा कितना ख्याल रखते हैं। आपको पता है कि अंकल मुझसे मिले बगैर घर से निकलते नहीं है। मैं ठीक हूँ। अच्छा ये बताएं, क्या खाएंगी? कुछ भी नहीं खाऊंगी, तुम्हें देख लिया बस यही काफी है। आपको पता है आज मैंने रजा भाई को प्रॉपर्ली देखा है करीब से। क्या कोई बात तो नहीं की उसने? तुम्हें कुछ कहा तो नहीं बेटा? क्या हो गया बाबा, तुम भी स्कैर्ड? हमने सिर्फ देखा, बात नहीं की कोई। ठीक, डोंट वरी बेटा, मैं जल्दी तुम्हें तुम्हारे भाइयों से मिलवाऊंगा। अच्छा ये बताओ, आनी कैसी है? वो तो तुम्हारे न्यूयॉर्क से आने से पहले ही पाकिस्तान आ गई थी। हाँ, एक्चुअली व्हेन आई ग्रेजुएटेड शायद उस वक्त तक आ चुकी थी वो। कुछ प्रॉपर्टी का कुछ सेटअप करना था, इसीलिए आई थी। देखो, मैं जब से वो यहाँ आई है आनी, मैं उससे नहीं मिल सका। मुझे बड़ा अफसोस है। मैं बस अपने झमेलों में फंसा रहा, क्योंकि आनी के मुझ पर बहुत एहसानात है जो मैं कभी नहीं उतार सकता तुम्हारी शक्ल में। She'll be very happy to see you, बाबा।
बल्कि इस बात की उन्हें बहुत खुशी है कि मैं यहाँ परमानेंटली मूव हो चुकी हूँ। बहुत खुश है इस बात से। वाओ बेटा, ये तो परमानेंट आ गई हो तुम। जी बाबा, मैं क्या करती वहां पे, मेरा अकेले दिल ही नहीं लगता था। फिर मेरा दिल भी चाहता है कि मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करूं, आपको देखूं, आपसे बातें करूं। आनी भी नहीं थी वहां पे, आनी लेफ्ट, मैं क्या करती। अच्छा यहाँ कोई अच्छी सी जॉब करूंगी, टाइम अच्छा गुजरेगा। ए बेटा, तुम क्यों नौकरी करोगी? तुम हार्ट स्पेशलिस्ट हो, मैं तुम्हें तुम्हारा प्राइवेट क्लिनिक खोल के दूंगा। इसकी क्या जरूरत है बाबा, इतने अच्छे हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, मैं किसी के लिए भी सर्विस कर सकती हूँ। चलो बेटा, फिर आज शाम में आनी से मुलाकात करेंगे और तुम दोनों को मैं बहुत अच्छा सा डिनर कराऊंगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है बाबा, लेकिन पता है इससे ज्यादा खुशी कब होगी? जब मैं आपकी वाइफ से, अपने भाइयों से मिलूंगी बाबा, तब बहुत खुशी होगी। हाँ बेटा जरूर, लेकिन बेटा प्लीज डोंट इंसिस्ट मी, थोड़ा वक्त लगेगा, मैं जरूर मिलाऊंगा तुम्हें, सबसे मिलाऊंगा। हाँ, बात सुनिएगा भाई। बेटा क्या लो? कैसी हैं आंटी आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। जब मेरे बेटे मेरी बात मानते हैं ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। वैसे जहारा, ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे बेटे तुम्हारा एहसास करते हैं, तुम्हारी बात को अहमियत देते हैं। आजकल के दौर में ना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अब देखो ना, मैंने अली से कहा कि तुम्हें अनाया से शादी करनी है, एक लफ्ज नहीं बोला वो लड़का। आंटी आपके बच्चे हैं ही इतने अच्छे और आपने उनका ब्रॉटअप इतना अच्छा कि एवरीबॉडी टॉक्स गुड अबाउट यू। वेरी ट्रू। हमारी सर्कल की सारी खवातीन ना तुम्हारी तरबियत की बात करती हैं, मिसालें देती हैं। तुम्हें पता है वो बेचारी हमारी मिसेस मुख्तार, उनकी बेटी ने भाग के कोर्ट मैरिज कर ली। नहीं नहीं, वो उनकी बेटी ताहिरा ने? हाँ, पता नहीं कोई लड़का पसंद था उसे, उसने माँ बाप को आके बताया, तो पेरेंट्स ने जब इंक्वायरी की तो पता चला कि ना लड़का पढ़ा लिखा है ना कोई काम करता है। उन्होंने मना कर दिया तो जिद में जाके कोर्ट में शादी कर ली। ओह माय गॉड, मेरी बेटी होती ना गला दबा देती उसका। शुक्र है मेरी कोई बेटी नहीं है, बेटे ही हैं। ये जो बेटियां होती हैं ना, इज्जत को खाक बनाकर ना सर में डाल देती हैं। नहीं नहीं जहारा, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बेटी तो मेरी भी है, तुम्हारे सामने है। मुझे लगता है कि कसूर जो है ना मिसेस मुख्तार का ही है, उनसे ही कोई कोताही हो गई है उसकी तरबियत में। अभी नहीं समझ आ रहा होगा उसे तब आइडिया होगा जब बिजनेस के बीच में एजुकेशन आएगी, तो तब वो क्या करेगी? अब ये ताहिरा कहाँ रह रही है? अपने ससुराल में ही रह रही है। सुना है बहुत बड़ा ससुराल है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, 4 देवर 3 नंदे और 5वां शायद इसका शौहर। बस अल्लाह ही अकल दे इन्हें। अब बेटा रह गया होगा ना उसके पास? नहीं नहीं, एक बेटी और है, बेटा तो सिर्फ एक ही है ना उनका। छोड़े मामा, आप लोग किन की बातें कर रहे हैं? हम लोग अपनी बात करते हैं ना, हम अपनी बात क्यों नहीं कर रहे? लीव इट। अच्छा बेटा, तुम ये बताओ कि तुम्हारा बुटीक कैसा जा रहा है, कब ज्वाइन कर रही हो? फ्रॉम टुमारो आंटी, इंशाल्लाह। इनफैक्ट मैंने आज अली को डिनर पे इनवाइट भी किया है। कहाँ? बाहर जा रहे हैं हम लोग कहीं।